ये हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके दया के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ्य के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके द्वारा हमारे निमित्त किए गए उद्धार के कार्य के लिए, और धन्यवाद देते हैं उस पवित्र विश्वास के लिए जिसे दान के रूप में आपने हम विश्वासियों को दिया है, जिसके द्वारा हम प्रतिदिन का जीवन पाते हैं। इस सुबह में परमेश्वर, जबकि हम आपके वचन का अध्ययन करने जाते हैं, विनती है कि आप मुझे और हम सब सुनने वालों को अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करें, ताकि आपका वचन 100 गुना फल लाए। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन के ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह में अति प्रिय सभी विश्वासी जनों को मुझ ES लाइल की ओर, परिवार की ओर से जय मसीह की। आज का विषय जिससे प्रभु हमसे बात करना चाहता है वो है मसीह की बुलाहट। बुलाहट के विषय में बाइबल में बहुत से संदर्भ हैं, जिसमें मुझे सबसे अच्छा लगता है पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 27वां वचन, जहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। उन सभी मूर्खों में मैं भी अपने आप को एक मूर्ख मानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि उसके वचन को लेकर लोगों के बीच में जाऊँ, ताकि लोग मसीह की बुलाहट को जाने। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26, 27, 28 पद को हम पढ़ें तो वहाँ हम जानने पाते हैं कि बुलाहट परमेश्वर की एक उद्देश्य के साथ है। उसने प्रत्येक जन को इसलिए बुलाया, उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है, एक उद्देश्य है। बुलाहट क्यों है, हम क्यों बुलाए गए हैं? जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा, हम बुलाहट के विषय में बहुत अधिक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने पाएंगे। और इसको जानने के लिए रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसका 6वां पद यूँ कहता है, हम मसीह यीशु में इसलिए बुलाए गए हैं, हम मसीह यीशु में होने के लिए बुलाए गए हैं, हम मसीह यीशु में होने के लिए बुलाए गए हैं। और इसी विषय पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग यदि अपनी बाइबल अपने पास में रखे हैं तो मेहरबानी से एस्तर की पुस्तक, अगर बाइबल आप लोग अपने पास रखे हैं तो मेहरबानी से एस्तर की पुस्तक उसका 4था अध्याय और मेरे लिए पढ़ दें। 4था अध्याय 13 पद से लेके 17 पद तक। तो मुर्दके ने एस्तर के पास कहला भेजा कि राज भेजा कि तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूँगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मुर्दके के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों से उसी रीति से उपवास करूँगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊँगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई,
तब मुदर के चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। धन्यवाद। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। यहाँ पर हम एक अद्भुत घटना को देखते हैं। एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय, कुल 17 वर्ष हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए अपने शांत समय में जब आप बाइबिल अध्ययन करते हैं, पहले पद से 17 पद तक पढ़ें तो आप वहाँ पर जानेंगे कि शूशन नाम का एक नगर है और वहाँ के राजा का नाम है क्षयर्ष। और राजा क्षयर्ष की जो रानी थी उसका नाम था वस्ती। किसी बात से राजा क्षयर्ष ने रानी वस्ती को उसके राजपद से हटा दिया और शूशन नगर में अब राजपद पर के लिए एक रानी की तलाश थी। और तब एक सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें आसपास के समस्त राज्यों से कुंवारी सुंदर कन्याओं ने हिस्सा लिया और उसमें एस्तर रानी होने के लिए चुनी गई। यहूदी थी, एस्तर यहूदी थी। एस्तर का पालन पोषण उसके चचेरे भाई मौद्रके ने किया था। और उसी समय की बात है कि हामान नाम के एक दुष्ट व्यक्ति ने ये योजना बनाई कि संसार भर में 127 स्टेट थे, 127 स्टेट में रहने वाले सभी यहूदियों का नाश कर दे। और ये समाचार जब मौद्रिके को मिला तो वो बेचैन हो गया और उसने जो अभी प्रसंग पढ़ा गया है वो सुना आपने कि मौद्रिके ने एस्तर के पास ये खबर कराई कि तू राजा के पास जा और इस दशा का वर्णन राजा से कर ताकि यहूदियों का नाश होने से रुक जाए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि एस्तर गरीब परिवार से थी और ऐसा लगता है कि राजभवन में जाने के बाद शायद एस्तर सारी बातों को भूल गई है। और तब मौद्रिके उसको स्मरण कराता है, उसको उत्तेजित करता है, उसको प्रोत्साहित करता है, कहता है कि सुन देख, परमेश्वर तो अपने लोगों को किसी न किसी रीत से बचा ही लेगा, लेकिन यदि तू इस काम में आगे नहीं बढ़ेगी तो तू ये ना समझ कि राजघराने में रहने के कारण तू बच जाएगी, तू अपने पूरे घराने समेत नाश की जाएगी। और तू स्मरण कर, क्या मालूम तुझे इसीलिए राजपद मिला हो। और तब एस्तर ने अपनी बुलाहट को जाना और एस्तर ने तुरंत अपनी जान की फिक्र न करके वो राजा के पास गई और वो यहूदी नाश होने से बच गए। इफिसियों की पत्री राजा इफिसियों की पत्री प्लीज अपनी बाइबल खोलिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और पहला पद हमसे इस प्रकार से कहता है। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। धन्यवाद परमेश्वर का। एस्तर ने इसका उचित उत्तर दिया और अपनी जान की फिक्र न करके वो राजा क्षयर्ष के महल की तरफ गई। संभव था, जैसे राजाज्ञा थी कि बिना अनुमति के कोई राजा के पास नहीं जा सकता, लेकिन धन्य है एस्तर का जीवन कि उसने अपनी बुलाहट को जाना
और वो राजा छेड्स के पास गई। ये नियम के विरुद्ध था। अगर आप पहले पद से पढ़ेंगे तो ये पूरी जो वृत्तांत है इसको आप समझने पाएंगे। मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, आपसे बुलाहट के प्रति, मुझसे बुलाहट के प्रति जो भी बातचीत करेगा वो इस बात को स्वीकार करेगा कि वो स्वयं में कुछ नहीं है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह में उसका दास है। और वो कहेगा कि अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। आज विचार करिए, क्या हमने अपनी बुलाहट को जाना है? हमारी बुलाहट क्यों है? क्या कभी हमने परमेश्वर की बुलाहट को सुना है? नीति वचन की पुस्तक प्लीज अपनी बाइबल खोलें। नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय और 24 पद। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। अक्सर ये होता है कि हम अपनी बुलाहट के प्रति सार्थक उत्तर नहीं दे पाते हैं। हम मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं, ये हमें ध्यान नहीं रहता, और तभी हम मसीह के होने का तिरस्कार करते हुए संसार के हो जाते हैं। संसार का वैभव हमारी प्रमुखता है, सांसारिकता हम जी रहे हैं, जबकि हम मसीह में होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर हमें पुकार रहा है, अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर हमारी ओर हाथ फैला रहा है, हम उसकी तरफ से आंखें बंद किए रहते हैं, क्योंकि बाइबल पढ़ना, प्रभु के वचन को पढ़ना हमारे लिए एक रोज का नियम जैसा हो गया है। हम न चिंतन कर पा रहे हैं, न मनन कर पा रहे हैं। चारों ओर महामारी फैली हुई है, हम बहुत सी अच्छी बातें करते हैं, यहाँ तक हम भविष्यवाणी करने लगते हैं कि प्रभु का आगमन शीघ्र है और आने वाला है। लेकिन प्रभु के आगमन के लिए हमारी क्या तैयारी है? क्या उसके आगमन के लिए हम अपने आप को उसी तरह से तैयार कर रहे हैं जैसे अपने घर में आने वाले किसी गेस्ट के स्वागत की हम तैयारी करते हैं? इफिसियों 4:1 के अनुसार बुलाहट के अनुसार चलने की बात इतनी सरल और इतनी सीधी नहीं है कि मैंने इस वर्ष को पढ़ा और मैं चलने लगा। इसके लिए बड़ी प्रार्थना की आवश्यकता है, इसके लिए बहुत प्रार्थना की आवश्यकता है। और तभी परमेश्वर का दास पौलुस थिस्सलुनीकियों नामक कलीसिया के नाम इस प्रकार से अपने पत्र में लिखता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके पहले अध्याय में पौलुस प्रेरित लोगों का सही उत्तर, बुलाहट के प्रति सही उत्तर न दिए जाने से दुखी होकर एक इस पत्र के माध्यम से अपनी वेदना को रखता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और उसका 11वां पद। इसीलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। धन्यवाद। यदि हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है और अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह हम पर बना रहे, तो हमें आवश्यक है कि हम बुलाहट के योग्य अपने आप को साबित करें, जैसे एस्तर ने अपने जीवन के द्वारा अपनी बुलाहट को सिद्ध किया। ये एस्तर के लिए संभव था, ये मेरे लिए भी संभव हो सकता है
आपके लिए भी संभव हो सकता है यदि हम नीति वचन 1:24 के अनुसार परमेश्वर की पुकार को सुने और अपनी ओर सहायता के लिए उसके बढ़े हुए हाथ को देखें। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम वचन प्रचार करते हैं, हम वचन सुनते हैं, क्योंकि हमें अपने समय के अनुसार ये करना चाहिए। हमें विश्वास इन चीज़ों के ऊपर नहीं, सांसारिकता पर है। एक प्रसंग मुझे याद आता है कि किस प्रकार से लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन अपने सांसारिकता में डूबे हुए लोगों के कुछ अद्भुत उत्तर हैं, और वो उत्तर, उनकी वो बुलाहट मेरे लिए भी है, और उन लोगों के द्वारा दिए गए उत्तर भी हमारे जीवन पे लागू होते हैं। और ये प्रसंग हमें मिलेगा लूका रचित सुसमाचार। अपनी बाइबल खोलिए, लूका रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, 14 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 18। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा करा दे। ये प्रसंग प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण के तौर पे अपने चेलों से कहा, और यदि हम इसको देखें, जो उस समय बोला गया परमेश्वर का वचन आज भी हमारे जीवन में एज इट इज एप्लीकेबल है। आज हमें बुलाया जाता है, लेकिन हम अपनी सांसारिकता के विषय सामने रखकर परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। कई बार तो क्षमा भी नहीं मांगते हैं और उस बुलाहट का तिरस्कार कर देते हैं। 19वें पद में ऐसे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने 5 जोड़ी बैल खरीदे, और जब उसे बुलाया गया तो उसने कहा, मुझे क्षमा कर, अभी मैंने अपने बैलों को परखा नहीं है। इस मूर्ख व्यक्ति ने इस बात को नहीं सोचा कि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, मैं बैलों की परख की बात कर रहा हूँ। अगर उस परमेश्वर ने मुझे परखा तो मैं कहाँ पर हूँगा। और ये व्यक्ति का एक्सक्यूज था कि मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं, मैंने अभी उन्हें परखा नहीं है, तो मुझे माफ कर। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक शेर की शादी हुई, और उसने जंगल में रहने वाले सभी जीवों को आमंत्रित किया, और सभी लोग मंच पे जा रहे थे, सभी जानवर, और शेर से हाथ मिला रहे थे और उसे बधाई दे रहे थे। तभी स्टेज पर एक चूहा भी गया और उसने शेर से हाथ मिलाया और कहा, शादी से पहले मैं भी शेर था। और ये प्रसंग बड़ा रोचक है कि अक्सर हम इस विषय को भी लेकर परमेश्वर की बुलाहट को भूलने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। और ये मिलता है हमें लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 20वें पद में। और एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों में और गलियों में परंतु जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, है स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया है। धन्यवाद। अगर हम अपनी बुलाहट का उचित रीत से जवाब नहीं देंगे तो हमें जो जीवन का मुकुट मिला है वो हमसे छीनकर दूसरे लोगों को दे दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 11वां पद इस तरह से कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, इसलिए जिसके पास जो है वो उसे संभाल के रखे, नहीं तो जीवन का मुकुट उससे छीन कर किसी और को दे दिया, दूसरे को दे दिया जाएगा। प्लीज पढ़े 3रा अध्याय, 3 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3रा अध्याय 11 पद। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। धन्यवाद परमेश्वर का कि जिसके पास जो कुछ है वो उसको थामे रहे। हमारे पास विश्वास है, हमारे पास परमेश्वर का अभिषेक है, हमारे पास परमेश्वर की बुलाहट है। इन 3 उदाहरणों में इन लोगों ने परमेश्वर की बुलाहट के अनुरूप जवाब नहीं दिया। और 3 प्रकाशित वाक्य 3:11 कहता है कि जिसके पास जो कुछ है वो उसे थामे रहे कि तेरे जीवन का मुकुट किसी और को ना दे दिया जाए। अजीजों, अगर हमें अपने जीवन के मुकुट को संभाले रखना है तो हमें परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार उत्तर देना ही होगा, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। मुझे एक व्यक्ति याद आता है जिसका नाम यूसुफ है। यूसुफ अपने बुलाहट के प्रति सचेत रहा। पोतीफर की पत्नी ने उसके सामने जिस प्रकार से व्यवहार किया वो आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन यूसुफ अपनी बुलाहट को उसने नहीं छोड़ा। वो अपनी बुलाहट में बना रहा और उसका परिणाम ये हुआ कि अंत में परमेश्वर ने उसको उचित न्याय दिया। जब यूसुफ के भाइयों ने उन्होंने यूसुफ से कहा, हमने तो तेरे संग बुराई की थी, तब परमेश्वर ने कहा, तब यूसुफ ने कहा कि हाँ, जिस चीज में तुमने मेरे लिए बुराई की थी उसी चीज में परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई कर दी। आज तुम वहीं के वहीं हो, लेकिन मैं आज यहाँ एक अधिपति के रूप में हूँ। यूसुफ ने कष्ट सहा, वो जेल में गया, उसे प्रताड़ना सही, क्योंकि उसने बुलाहट के अनुसार आचरण किया। यदि हम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलते हैं तो हमें कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मत्ती 5 मत्ती रसूल की इंजील 5वां अध्याय उसका 10वां पद। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्यवाद। यूसुफ जो था वो अपने धर्म पे बना रहा। उसको याद रहा कि मैं परमेश्वर के द्वारा इस देश में भेजा गया हूँ, इसलिए वो किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं फंसा। वो चाहता तो पोतीफर की पत्नी की इच्छा अनुसार जैसा वो चाह रही थी उसके लिए खुला निमंत्रण था, लेकिन उसने उस बात को वैसा नहीं होने दिया। उसने अपने जीवन में 2 थिस्सलुनीकियों 1:11 के अनुसार अपने जीवन में पवित्रता को बनाए रहा। उसने अपने साथ में प्रभु यीशु मसीह के होने के एहसास को नहीं त्यागा। उसने जाना कि मैं इसलिए बुलाया हूँ कि मैं मसीह का हो जाऊं, और उसने इस चीज को अपने जीवन में
पूरा करके दिखाया। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। अगर हम इस तरह के बुलाहट के लिए सताव को सहेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वर्ग के राज के अधिकारी बन जाएंगे। बुलाहट के वे बने रहकर यदि हम कष्टों को सहते हैं तो परमेश्वर हमारे उन दुखों को निरर्थक नहीं जाने देगा। रोमियों की पत्री 8वां अध्याय, रोमियों की पत्री 8वां अध्याय उसका 29 और 30 पद इस प्रकार से हमको बताता है। क्योंकि जिन्होंने उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। 28 रोमियो 8:28 को। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती जितने हैं। लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो स्वर्ग के राज के अधिकारी हो जाते हैं। मनुष्य प्रेम में सब कुछ सह लेता है। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो उसके लिए मैं हर कष्ट सहूंगा। जैसे यूसुफ ने हर कष्ट को सहा, जैसे एस्तर ने अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि वो अपने बुलाहट में बनी रही और रानी का पद उसका सुरक्षित रहा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि परमेश्वर की भलाई हम में निरंतर काम करती रहे और हम उसकी सामर्थ को पाकर परमेश्वर के लिए हर कार्य को करने के लिए, उसकी बुलाहट में बने रहने के लिए अपने आप को उसके हाथों में सौंपते रहे। आमीन।